ऐसा सीक्रेट जो कोई नहीं बताता और इसको फॉलो करके हर सब्जेक्ट में 90 से ऊपर स्कोर करोगे। क्यों ना कैसी स्ट्रैटेजी ढूंढते ढूंढते तो जो डे वाइज प्लान दे और बताया कि 15 डेज में कैसे रिवीजन करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है और पास ईयर पेपर्स को सॉल्व आउट करना है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इन 15 to 14 डेज में आप एक टॉपर से एवरेज बन सकते हो और एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन सकते हो। In this video, we will also discuss about topper study hacks and topper study routines that make you productive 2x, 5x, 10x, 20x than others. So, उससे पहले मुझे आपसे चाहिए एक प्रॉमिस कि आप बिना प्रोकास्टिनेट करे अपनी सारी रूटीन को फॉलो करोगे और हर रोज़ की प्रोग्रेस मुझे इस कमेंट में बॉक्स में आके बताओगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का स्टडी प्लान दो तरह के बच्चों के लिए होने वाला है। आज का स्टडी प्लान दो तरह के बच्चों के लिए होने वाला है। पोलैरिटी नंबर 1, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने रिवीजन और पास के पेपर्स को छुआ तक देंगे। एंड नंबर 2 कैटेगरी बच्चे जिनके रिवीजन सिलेबस तो कंप्लीट हो गया बट उनका रिवीजन और पास के पेपर्स जाते हैं। सो दोनों के लिए प्लान है और मैं अपना प्लान भी आपको दिखा दूँ। And for master any subject you just need 22 and 23 hours. So आप लोग इसको एक दिन में भी कर सकते हो और 2 दिन में भी, बट मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो साइंस सब्जेक्ट को जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड बायो, इनको हम देने लगे हैं 2 डेज, जबकि उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी, तर्जुमातुल कुरान, इनको हम देने लगे हैं 1 डेज। और इस प्लान को मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ। अब इस तरह से फर्स्ट डे में हम पढ़ेंगे मैथ और जिनका बायोलॉजी है सो वो बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, और फर्स्ट और सेकंड डे हम पढ़ेंगे मैथ्स एंड थर्ड एंड फोर्थ डे हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स, एंड इस तरह से फिफ्थ एंड सिक्स्थ डे हम पढ़ने लगे हैं कंप्यूटर या फिर केमिस्ट्री। एंड इस तरह से मैंने ये प्लान बनाया है और उसका शेड्यूल भी मैंने बना लिया है। और इसके अलावा मेरे पास दूसरा प्लान ये है कि हम लोगों ने, अगर आप लोग एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया या फिर जो लोग ये वीडियो थोड़ी लेट देख रहे हैं, सो उनके लिए मेरे पास एक और प्लान है। वो प्लान है कि जोन से सब्जेक्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा गैप है, फिर आप उसकी इन गैप्स में प्रिपरेशन ना करो। वो सब्जेक्ट जिनकी आपके बहुत ज़्यादा कम छुट्टियां हैं सो उनकी आप प्रिपरेशन कर लो। जैसे कि मेरे उर्दू में है जो 4 छुट्टियां आ रही हैं, सो मैं अभी उर्दू की प्रिपरेशन नहीं करूँगी। वो टाइम मैं मैथ्स को या फिर किसी और सब्जेक्ट को, कंप्यूटर को दे दूँगी जिसकी मेरे पास सिर्फ 1 छुट्टी आ रही है। ठीक है, ये रही आपका प्लान। सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है वो एक चैप्टर को देंगे ओनली 2 आवर्स, बट जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा हुआ वो एक चैप्टर को देंगे 4 आवर्स। ओके, यहाँ पे कोई रीडिंग कंपटीशन नहीं लगा हुआ जो आप रीडिंग कर करके सबको दिखाओगे। आपने सिर्फ अपने माइंड को चीज़ें मेमोराइज करने में टाइम इन्वेस्ट करना है, और जितना आप अपने माइंड पे प्रेशर डालोगे वो उतना जल्द से जल्द याद करने की चीज़ों को कोशिश करेगा। सो आपने डोंट रीड, रिमेंबर करो चीज़ों को, रीड ना करो। रिसोर्सेज कौन से यूज़ करोगे? सो आप लोगों के पास अगर टीचर्स के नोट हैं सो आपने अपना टाइम इधर उधर जाके वेस्ट नहीं करना, सिर्फ टीचर के नोट्स को पढ़ो और उसी से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। बट अगर आपके पास टीचर के नोट्स नहीं है, आपने पूरा साल बिल्कुल भी कोई नोट्स वगैरह नहीं पढ़ाए, सो आप यूट्यूब के लेक्चर्स ले सकते हो, ये आपको ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। और उससे वन शॉट तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है पाकिस्तान में, सो आप लोग ले सकते हो वन शॉट भी लेक्चर, बट आई वॉज रिकमेंडेड कि पूरे जाके सीक्वेंस से लेक्चर्स लो जैसे टॉपिक्स वाइज होते हैं। वन शॉट इज़ नॉट गुड इन पाकिस्तान क्योंकि वो करवाते ही कुछ नहीं है। सो मेरा यही रिकमेंड है कि आप जाके यूट्यूब पर अच्छा सा कोई लेक्चर लो और चैप्टर्स वाइज लो, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लास्ट टाइम पर सिर्फ उन पे फोकस करो, हर चीज़ को मत उठाओ। मैं अगेन से रिपीट कर देती हूँ, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है वो देंगे 2 आवर्स, एंड जिन बच्चों का सिलेबस अनकम्प्लीट है वो एक चैप्टर को देंगे 4 आवर्स। और थ्योरी और न्यूमेरिकल पे बात कर लेते हैं। अगर थ्योरेटिकल चैप्टर है फिर आप दोगे 3 आवर्स, बट अगर न्यूमेरिकल या मतलब प्रैक्टिस वाला मैथ्स से रेलिवेंट चैप्टर है तो आप 4 आवर्स देने वाले हो, बिकॉज 4 आवर में आपका एक चैप्टर डेफिनेटली कंप्लीट हो जाता है विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन अगर आप काम करोगे सिलेबस इससे। सो इस बात से जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा, और जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं कंप्लीट करा उन लोगों की तैयारी हो जाएगी। और घबराना नहीं है, आपको भी जिन लोगों का सिलेबस नहीं कंप्लीट आपको भी आगे रिवीजन का टाइम देने वाली हूँ। सो अब बात करते हैं नंबर 2 पे, सैम्पल पेपर।
सो जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो तो सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और एनालाइज करेंगे, बट जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा वो अपनी बुक उठाएंगे और उस पर मार्क करेंगे कि कौन कौन से सैम्पल पेपर में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनको याद करेंगे। ठीक हो गया। और अब आप लोगों की बात आती है कि जिन लोगों का सैम्पल पेपर मतलब जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है उस पर बात कर लेते हैं। उन लोगों का लास्ट में 5 डेज में रिवीजन प्लान बनाने वाली हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू सी दैट। वर्क हार्ड लाइक अ स्लेव। अगर राजा बनने का शौक है तो गुलाम जैसी मेहनत करना सीख जो भाई। जो मेन डिफरेंस है एक टॉपर में और एक स्टूडेंट में वो सिर्फ एक है। आपने काफ़ी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस सुने होंगे, बट जो मेन डिफरेंस है वो एक ही है। टॉपर हमेशा प्रेजेंट में रहता है, जबकि जो एक एवरेज बच्चा होता है वो हमेशा पास्ट में या फिर फ्यूचर में रहता है, या फिर उसको फ्यूचर की परवाह होने लग जाती है कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने टाइम को बर्बाद कर रहा हूँ, या फिर उससे पास्ट का रिग्रेट होता है। की ना 4 मेन लर्निंग टेक्निक्स जो आपको कोई नहीं बताएगा और उसको मैं बारी बारी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सो टेक्निक नंबर 1 पर आते हैं। टू लर्न रीड, टू नो राइट, टू मास्टर टीच। ओके, इस टेक्निक में आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट पिक योर नोटबुक एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, जब हम चीज़ किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोगों को वो आती होती है, तब ही हम दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। सो आप लोगों ने उठानी है अपनी नोटबुक और ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर आप नंबर 2 भी कर सकते हैं, रिकॉर्डर ऑन कर लें और उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। और जब आप लास्ट टाइम पर इसे सुनेंगे तो आपको एकदम रिविजन करने में भी हेल्प हो जाएगी। ओके, दिस इज़ वेरी मैंने इसको काफ़ी दफ़ा फॉलो करा और अब भी फॉलो करती भी आ रही हूँ। अपने दिन में मतलब मेरे पास 2 आवर्स ऐसे लाजमी होते हैं जिसमें मैं दूसरों को एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ, तभी मैं कैमरे के सामने बोल पा रही हूँ। एंड हमारे पास एक बहुत अच्छा रूल है, अगर इसे हम फॉलो करें तो हम एक एवरेज से टॉपर की तरफ जा सकते हैं। सो दिस इज़ पोमोडोरो टेक्निक। बट अगर आप इस पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करते हो तो आपके पास बहुत शॉर्टेड का टाइम होता है, 25 मिनट स्टडी और 5 मिनट ब्रेक। सो मैंने इसको डिवाइड कर दी 50-10 रूल में, जो कि अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा। सो 50-10 रूल का मतलब है 50 मिनट आपने स्टडी करी और आपने बाकी के 10 मिनट ब्रेक डाला, और इस ब्रेक में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करना है, बिकॉज आपका जो मेमोरी में चीज़ है वो बैठ जाए, ना कि वो इधर उधर घूमने लग जाए। सो आपने इसको मतलब देखो, अब खाना खाते हो उसको हजम भी करते हो, सो ब्रेन भी हमारा एक इसी तरह से वर्क करता है। अब जो हमने पढ़ा है उसको भी तो हजम करना है हमने। स्कूल टीचर टेल यू व्हाट टू स्टडी, बट आई टेल यू हाउ टू स्टडी इन दिस डे एंड बिकम environment। सो आप लोग देख सकते हो मेरा स्टडी इन्वायरमेंट। सो आई वॉज सजेस्टेड कि इन्वायरमेंट बनाओ और तब अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ पाओगे। और चूज़ लाइब्रेरी, स्टडी डेस्क एंड ओपन स्पेस, कुछ भी कहीं भी आप बैठ के अपना स्पेस पढ़ा सकते हो। बस एक ही स्पेस पे पढ़ो जहाँ पे आपको इंटर होते ही पता लगे भाई मैंने काम करना है, वर्क करना है। अब मैं पूरा दिन उस रूम में भी रहती हूँ, बाकी जो मेरा घर आप लोगों ने देखा था, बट मैं इस रूम में जो है सिंपल, मुझे पता है मैंने इस रूम में आना है, पढ़ना है, या फिर अगर उस एरिया में जाना है मैंने सोना है, मैंने इस एरिया में आना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी करनी है और कॉन्सेंट्रेट। मेरा इस रूम में पूरा दिन, इसलिए मैं, हाँ कुछ बच्चे को यही होता है मैं कैसे 16 और 17 आवर्स पढ़ लेती हूँ। सो मेरा यही है इन्वायरमेंट। मुझे पता है इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ काम करना है। पीछे बोर्ड पे देख सकते हो मैंने इतना कल इसी टेक्निक को, फ्लेमिंग टेक्निक को यूज़ करके मैंने पढ़ाती नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे काफ़ी कुछ रिमेंबर होने लग गया था जो मतलब मुझे भूल रहा था। सो दैट इज़ वेरी गुड टेक्निक। एंड द लास्ट, सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू सक्सेस। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, अपनी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दो। एंड नंबर 2 और लास्ट पे मैं आपको इन 4 टेक्निक्स को और टाइम टेबल को रिव्यू भी कर देती हूँ। सो टेक्निक नंबर 1 थी हमारे पास एक्टिव रिकॉल, टेक्निक नंबर 2 थी हमारे पास स्पेस रिपीटेशन या फिर फ्लेमिंग रूल कह सकते हैं, एंड टेक्निक नंबर 4 थी हमारे पास 50-20 रूल और पोमोडोरो टेक्निक भी कह सकते हैं। एंड टेक्निक नंबर 5 है हमारे पास इन्वायरमेंट, यानी क्लीन इन्वायरमेंट, और इस तरह से मैंने जो आपको बताया था। अब उसके बाद मैं आपको लास्ट में टाइम टेबल भी दिखा देती हूँ कि हमारा रिव्यू हो गया।
डम, फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली मैटर। सो इस टाइम पर दूसरों की बातें और क्या मैं कर सकती हूँ, इस चीज़ों को छोड़ दो और सिर्फ मेहनत करो भाई, तुम सब कुछ कर सकते हो। सो बाय बाय, इस प्यारी सी वीडियो के साथ करते हैं बाय बाय, बट मेरा बुरा हाल हो गया। सो बाय बाय, लव यू ऑल।